1 महीने पहले की बात है। उस बात को जब वहाँ पर क्लियर किया गया, चोरी से ही मिलना जुलना होता है, चोरी से ही बातें होती है। पति पत्नी है, उनको किसी से परमिशन थोड़ी नहीं लेनी पड़ेगी ना कि हमें बात करनी है या हमें यहाँ घूमने जाना है। उनका इतना बड़ा ग्रुप जो भी था वो फिर टूटने लग गया। अब टूटने लग गया तो फिर इन दोनों की धज्जियाँ उड़ने लगी। राधे राधे, कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और व्यस्त रहना। तो अभी सुबह के 10 बजे और मेरा सुबह के रूटीन वाला सारा काम हो चुका है। आप लोगों का भी हो गया होगा। और फैमिली के अनुसार, जैसे फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं या बच्चे छोटे हैं या घर में बूढ़े लोग हैं, तो उस हिसाब से काम होता है घर में। तो किसी का हो गया होगा सुबह का रूटीन वाला काम, किसी का हो रहा होगा। और कोई तो ऐसा है कि दिन भर लगे रहते हैं भैया, सुबह से लेकर शाम तक। कभी हमारा भी ज़माना ऐसा था जब हमारे बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे ना, तो सुबह कब हुई शाम कब हुई कुछ पता ही नहीं चलता था। तो ये एक उम्र होती है, उम्र के अनुसार जो काम भगवान हमें देता है ना, उस हिसाब से हमको भगवान शरीर भी देता है, दिमाग देता है, शरीर में ताकत भी देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आगे, वैसा वैसा प्रभु भी हमारे लिए सोच के रखते हैं कि भाई अब तुम्हारे लिए ये है करके। तो अब ज़्यादा लोग नहीं हैं घर में। और वैसे तो फैमिली बड़ी हो गई है, 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में से 2 बच्चों की शादी होगी, तो 2 मेंबर, 2 लक्ष्मियाँ घर में आई हैं। और अभी तक सासू भी इस दुनिया में हैं। ससुर जी तो कब के चले गए, उनको तो 26, 28, 29 साल हो गए शायद इस दुनिया से गए हुए। तो सासू जी हैं, बच्चों के पापा हैं, हम हो गए और 3 बच्चे और 2 मेरी बहू है, 1 लड्डू गोपाल। तो फैमिली तो इतनी बड़ी है, लेकिन सब इधर उधर हैं, तो इसलिए बटे हुए हैं सब। तो इसमें मतलब मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि क्यों इधर उधर हैं। अच्छी बात है, आप बच्चों को जहाँ खुशी मिलती है, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहाँ रहें। इसमें दो राय कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है वैसे वहाँ रहें। और जब तक हमारा शरीर चल रहा है तब तक हम भी चलेंगे। जिस दिन नहीं चल पाएंगे उस दिन वो ऊपर वाले का भरोसा है, जैसे उसने हमारे लिए सोचा होगा वो हो जाएगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। अब रही बात यहाँ पे वीडियो नहीं देखने की, भाई हमारी वीडियो तो कोई भी नहीं देख रहा। मतलब मेरे जैसे बहुत से लोग हैं मेरी तरह, एक मैं ही नहीं हूँ। अब हम लोगों की वीडियो यहाँ पे क्यों नहीं देखी जाती है? मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, आज मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसी वीडियो में कुछ ना दिखाने के लिए है, ना तो हमारे पास ऐसा कुछ नया कुछ है कि हम आज कुछ अलग दिखाएं, कल कुछ अलग दिखाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात ही बोलते हैं हम। और ज़्यादा ही हुआ तो कभी छत पर चलेगी, कभी अंदर दिखा लिया, कभी कुछ दिखा लिया, ऐसा होता है। अब हमारी वीडियो को कैसे देखेंगे? सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, यहाँ पर उन लोगों को पसंद किया जाता है जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँ, आप क्या देखना चाहते हो, कोई दूसरा क्या देखना चाहता है, तीसरा क्या देखना चाहता है। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ जो भी आप देखना है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आए दिन लोगों के अपने पर्सनल लाइफ को यहाँ पे शेयर कर देते हैं। किसी के पर्सनल लाइफ पे यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा हो जाता है, और किसी भी चीज़ पर ड्रामा यहाँ पर होता रहता है। तो आजकल भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा हो रहा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा पता नहीं भाई क्या है, सीरियस में हो ही रहा है ऐसा, या लोग कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, कभी कुछ पता नहीं चलता किसी का। तो मैं और किसी का तो नहीं देखती हूँ। जिनके अभी ऐसा सब कुछ हो रहा है उनकी वीडियो मैं बहुत दिनों से देखती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को अच्छे लगते थे। और मैं वीडियो इसलिए देखती थी कि उनकी वीडियो जो हैं बहुत अच्छी चलती है, उनके वीडियो में व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो उनको मैं उनकी बराबरी तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जिस तरह का उनका पहनावा है, जिस तरह वो श्रृंगार करके आती हैं, और जिस तरह वो बोलती हैं, जिस तरह उनका ग्रुप है, वो तो हमारा कभी हो भी नहीं सकता है। और ऐसा ग्रुप हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो ये सारी जो उनकी धज्जियाँ उड़ी है ना, और जो भी हुआ है सब ग्रुप की वजह से हुआ है। अब ये क्या हुआ है कि आप एक आम लोगों की बात ले लो कि अगर, मैंने ये बात पहले भी कही कि जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव कर लेते हैं ना, अगर वही आपको घाव देने लगेगा तो ये बात जो है बहुत बिगड़ जाएगी, ये बात बहुत गहराई तक जाएगी, वहाँ से खींच के लाया जाएगा सब कुछ, फिर वो दुनिया के सामने तमाशा किया जाएगा। अब एक होता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो 2-4 पड़ोसी सुनेंगे,
और या फिर 2-4 लोगों के बीच में हो रहा है तो 8-10 लोग जो है और सुनेंगे। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे लड़ाई खेली जा रही है, वीडियो खेला जा रहा है, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई सच भी है या नहीं है। ये रिश्ता ही क्या कहलाता है जिस रिश्ते में भाई बहन का इतना मान सम्मान होना चाहिए। उन भाई बहनों ने इतना तमाशा यहाँ पर मचा दिया है। वो तो चलो जो भी हुआ, उनके तो कहते हैं ना कि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। पैसे का क्या करना, अगर इज्जत नहीं है इंसान की, उसकी इज्जत बिल्कुल मिट्टी मिल गई, मिट्टिया प्लेट हो गई जिसकी इज्जत की, उसका पैसे का क्या करना। वो कितना भी धनवान है चाहे विद्वान है, वो उसकी कहानी वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है भाई, अगर बात सच है तो थोड़ा सा तो झुकना चाहिए था ना इंसान को। अगर जहाँ पे ये बात जो है 1 महीने पहले से शुरू हो चुकी थी तो उस समय तो मैं नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से दूर थी, यानी कि मैं अपनी वीडियो भी नहीं डाली थी। मेरी तबीयत ख़राब होती है जब तबीयत ख़राब होती है तो मेरी तरफ से कुछ भी हो रहा है। जब मैं अपना काम नहीं कर पा रही तो दूसरी के क्या देखूँगी। तो मैंने जब ये सारा रायता यहाँ पर फैल रहा है करके मैंने देखा, तब मैं उस वीडियो को मैंने देखा जो 1 महीने पहले की बात है। उस बात को जब वहाँ पर क्लियर किया गया तो आप लोग ये सोचो कि कोई भी इंसान किसी को कितना भी चाहता होगा तो वो उनका एक समय निर्धारित होगा या वो उस जगह पे मिलते होंगे जहाँ पे कि, क्योंकि वो चोरी है, चोरी से ही मिलना जुलना होता है, चोरी से ही बातें होती है। अगर पति पत्नी है उनको किसी से परमिशन थोड़ी नहीं लेने पड़ेगी ना कि हमें बात करनी है या हमें यहाँ घूमने जाना है, वो जाएंगे, किसी से परमिशन नहीं लेनी ना। लेकिन वो ऐसे दुराचारी होंगे, जो ऐसे व्यभिचारी होंगे, वो इस तरह मिलेंगे। ठीक है, चोरी छिपा काम जो भी होता है वो पाप है। अब जब कोई मतलब इन लोगों को अपने घर में किसी फंक्शन में बुलाया, बहुत सारे लोगों को, मैं नाम तो किसी का भी नहीं ले रही, वहाँ पर किसी का भी नहीं, जब घर में बुलाया तो जब एक रूम में बहुत सारी लेडीज़ हैं, चाहे वहाँ पर 4 लेडीज़ हैं, 8 हैं, 10 हैं, चाहे 3 हैं, जितनी भी हैं, अगर वहाँ पर बिना नॉक किए कोई इंसान वहाँ जा रहा है, वो इंसान इसलिए जा रहा है उसकी चहेती उस रूम में है, और जस्ट वो उसे 10 मिनट भी वहाँ से आए हुए नहीं हो रहे थे उसके पास से, और वो वहाँ पर फिर पहुँच जाता है। तो जिसके घर में वो गए हुए थे उस महिला को अच्छा नहीं लगा कि 4 महिलाएं अपने गपशप मार रही हैं, या वो वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वहाँ पे बिना नॉक किए आप गए, तो उसने उससे कुछ बोल दिया था, जो भी बोला मतलब। तो अब उसकी जो थी चहेती उसे बुरा लगा, उसके पक्ष में जो भी जितने लोग गए थे उन सबको, सबने उस लेडी के बारे में सबने बोल दिया कि हमें बुरा लगा, हमारी बेइज्जती की गई, अपने घर में बुलाया तो हमारी इज्जत नहीं रखी, ये नहीं रखी। फिर उस लेडी ने शायद 1 घंटे की वीडियो थी, जो भी था सब कुछ उसमें क्लियर करा कि भाई ऐसा ऐसा है। ये जब बोला गया उसके बाद यहाँ पर रायता फैलने लग गया। फिर एक पे इल्ज़ाम लगे, दूसरे पे लगे, तीसरे पे लगे, चौथे पे लगे। इनका इतना बड़ा ग्रुप जो भी था वो फिर टूटने लग गया। अब टूटने लग गया तो फिर इन दोनों की धज्जियाँ उड़ने लगी। धज्जियाँ क्या उड़ी, अब मैं तो ये कहूँगी कि भाई दोनों के पेरेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं अभी जिनकी ऐसी बातें हुई है, मतलब एक तो उम्रदार है, लेकिन जो लड़का है जो पागल हो गया किसी के पीछे, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटिव है, टीचर है, उसकी यूट्यूब पे भी अच्छी खासी पहचान है, अच्छे खासे उसके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, उसके घर में भी बहुत जितने भी सब यूट्यूबर हैं। तो वो इस तरह पागल हो गया है उसके साथ। तो मैं उन दोनों के लिए बोलना चाहूँगी, उन दोनों के पेरेंट्स के लिए, कि 1 महीने से इतना हल्ला हो रहा है, इतनी बेइज्जती हो गई है, इतना इज्जत का कबाड़ा बन चुका है, तो आप लोगों को कैसे नींद आ रही है, कैसे भूख लग रही है, कैसे आप अपना सब काम कर पा रहे हो। भाई ठीक है, आपका बेटा नहीं समझ रहा या किसी की बेटी नहीं समझ रही है, उनको अपनी इज्जत नहीं चाहिए, यूट्यूब से दूर रहो। अभी भले ही आप अपने बच्चों को ही कुछ बोले या नहीं बोले जो भी है, लेकिन आपका हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पर वीडियो बनाने की। आप लोगों को बोल रहे हो मेरा बेटा ऐसा है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। आपकी बहू, उसकी ज़िंदगी दांव पे लग गई है कि अगर वो ऐसे इंसान के साथ रहती है जिस इंसान का कोई ईमान नहीं है, जो इंसान एक बच्ची के माँ के साथ अपना ज़िंदगी को बिल्कुल दांव पे लगा चुका है, शर्म लाज कुछ भी नहीं है,
तो आप अपनी बहू को कैसे संभालोगे? कैसे अपने बहू को सांत्वना दे रहे हो कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? 4 लगाओ उसके मुंह पर तमाचे हैं। वो दूर तो है ही, जो इंसान अपने माता पिता को कुछ नहीं समझ रहा, अपने भाई बहनों को कुछ नहीं समझ रहा, अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझ रहा है, यहाँ तक कि यूट्यूब पे सबको चैलेंज कर रहा है, जितने भी हैं मैं सबको सबके राज खोलूँगा। भैया आपके जैसे कोई नहीं ऐसा यहाँ पे। आप जिनको जानते होंगे या फिर आप जिनके बीच में रहे होंगे वो ऐसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यूट्यूब में जो भी गरीब लोग आ रहे हैं, चाहे ईमानदार लोग हैं यहाँ पे, सब ऐसे ही नहीं है तुम्हारे जैसे कि मैं सबको लूँगा, सबके राज खोलूँगा, सबका यहाँ पर्दाफाश करूँगा। क्या डरा रहे हो किसी को? आपसे भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। लड़ाई झगड़ा, सारा घर का झगड़ा यहाँ पे लेके आ रहे हो, सब कुछ अपना यहाँ पर लेके आ रहे हो। भाई थोड़ा शर्म करो। ये यूट्यूब आपका ही ख़रीदा हुआ नहीं है। यहाँ पे सबको फ्रीडम है कि यूट्यूब खोलें और यहाँ से अच्छी शिक्षा लें। आप खुद सोचें, आप टीचर हो के लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो लोगों को? ये तो बहुत गलत बात है कि आप ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है अगले का, ऐसी वीडियो डाल रहे हैं कि दिमाग ख़राब हो जा रहा है अगले का। अगर आप शांत नहीं होगे, रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो रोस्ट करने वाले हैं, ये कैसे शांत हो जाएंगे? उनको तो आप कंटेंट दे रहे ना, उनके तो अच्छा हो रहा है, वो आपको खूब घसीट रहे, घसीट के अपने व्यूज़ बना रहे। तो आप लोग थोड़ा थम जाओ। इस जो भी इतना बवंडर फैला हुआ है, इज्जत की धज्जियाँ उड़ी हैं, इसको थोड़ा थम जाने दो। आप ही चुप हो जाओ और धीरे धीरे सब मामला शांत हो जाएगा। अब ये मामला शांत नहीं होता तब तक किसी का और का मामला उठ जाता है, किसी का तीसरे का हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा भैया सही में ऐसा हो रहा है या फिर आप लोग डॉलर पैसा जो भी मिलता है यहाँ पर उसके लिए मरे जा रहे हो। तो भैया थोड़ा आपकी अगर अपनी इज्जत नहीं है ना, तो इस यहाँ पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसको देखते हैं और सब के उसमें वही आ जाता है। अगर एक बार भी जिसने वो वीडियो देख रही ना, उसकी तो लाखों वीडियो निकल जा रही है, लाखों वीडियो। तो ऐसा ना करें। इस रिश्ते को नाम क्या देंगे अगर आप ही लोग ऐसा करेंगे? जब लोगों ने आपको आइडल माना है, कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, देखते हैं, बिना आपकी वीडियो देख के लोगों को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। गलत बात है। तो संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। इज्जत तो आपकी गई, इज्जत तो वापस आएगी नहीं। पर जो ये बिल्कुल एकदम कचरा कर दिया ना यूट्यूब को, ये कचरा को मत होने दो, ठीक है? और अगर लोगों को गुस्सा आ गया, अगर लोग इकट्ठे हो गए ना, आपको कहीं देख लेना, समाप्त ना हो जाए आपकी जीवनी, ख़त्म ही नहीं हो जाए आप लोग। इसलिए ये सब करना बंद कर दो आप।